क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ है वो 28 जुलाई 2026 को हुआ है। तो कॉपी का जो इवैल्यूएशन है वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब कॉपी का इवैल्यूएशन जो स्टार्ट हुआ था, तो कॉपी का जो इवैल्यूएशन है वो स्टार्ट हुआ था 3 अगस्त 2026 से लेके 8 अगस्त 2026 तक। तो मतलब तो जो इवैल्यूएशन वर्क है ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। तो रिजल्ट जो है आपका वो इस डेट को अनाउंस हो सकता है। जैसे आज 10 अगस्त है तो आज तो रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब 11, 12 या 13 को जो है आपका रिजल्ट अनाउंस हो सकता है। वहाँ पे जो बात कर रहे थे, जो कोऑर्डिनेटर और सीएनएस थे, मतलब सेंटर नोडल ऑफिसर थे, उन्होंने ये बोला था कि आफ्टर इवैल्यूएशन मार्क अपलोड हो जाने के बाद मिनिमम जो है 2 to 4 डेज, मतलब 4 डेज के अंदर जो है रिजल्ट अनाउंस हो सकता है। तो जो डेट है वो रिजल्ट की क्या हो सकती है, 11, 12 एंड 13 अगस्त को सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन ऑफ सेंटर्स नोडल ऑफिसर। और मैथ के बच्चे कुछ कमेंट कर रहे थे कि सर मैथ वाले बच्चों का क्या होगा। तो मैथ के बच्चे यदि सप्लीमेंट्री एग्जाम में फार्मूला करेक्ट राइट किए हैं, उनके मार्क्स 20 अराउंडस आ रहे हैं आउट ऑफ 80, तो उन्हें जो है 26 कर दिया जाएगा। लेकिन उनके मार्क्स 20 होने चाहिए, क्योंकि कंपार्टमेंट का पेपर इजी होता है। तो इजी बेस पे वहाँ पे बोनस मार्क तो नहीं दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे यदि आपने 20 के अराउंडस रिटन वर्क कॉपी में लिखा है, मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें आपने लिखी हैं, तो आपको वहाँ पे मार्क्स दिए जा सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि एग्जामिनर और जो होल टीम होती है, जैसे एचई है हेड एग्जामिनर, एएचई है असिस्टेंट हेड एग्जामिनर, कोऑर्डिनेटर एंड सीएनएस, होल टीम क्या डिसीजन लेती है उस पर ये डिपेंड करता है। तो कोई भी टीचर अपने से जो है ये डिसाइड नहीं करता है, किसी को मार्क्स ऐसे नहीं दे देता है कि जिससे वो उसके स्कोर डायरेक्ट बढ़ जाए। तो कम से कम कॉपी जब भी आप लिखें तो उसमें कुछ ना क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें, क्वेश्चन से रिलेटेड का मतलब है आंसर जो भी क्वेश्चन का हो रहा है उससे रिलेटेड चीज़ें आप जरूर राइट करिए। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन पूछा है मैथ्स में और आप वहाँ पे जो है डिफ्रेंसिएशन करके आ रहे हैं, तो वो टोटली रॉन्ग है। तो मीन्स उस पर आपको क्या है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब आंसर से रिलेटेड चीज़ें लिखना है। जैसे हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन आ गई, अब रिएक्शन में जैसे मान लीजिए RBR लिखा है तो आप उस पर RX लिख देंगे तो मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन आप जो है उस पर RH लिख देंगे तो वहाँ पे गलत हो जाएगा, टोटली रॉन्ग है, तो उस पर मार्क्स नहीं दिए जा सकते हैं। इसलिए बेटर है कि आप क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब आंसर से रिलेटेड, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके आंसर से रिलेटेड चीज़ें जो है राइट करिए, जिससे उसमें मार्क्स आपको दिए जा सकें। और जो बच्चे मान लीजिए इस एग्ज़ाम में पास नहीं हो पा रहे हैं तो उनके लिए क्या हो सकता है कि अब उन्हें नेक्स्ट ईयर मतलब जो है उन्हें एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि कंपार्टमेंट आपका एक सेकंड चांस होता है। यदि मेन एग्ज़ाम में आप पास नहीं होते हैं तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो है आपके लिए सेकंड चांस होता है। यदि आप सेकंड में भी जो है पास नहीं हो पा रहे हैं तो फिर उसके लिए जो है आपको नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट सेशन में जो 27 में पेपर होगा सीबीएसई बोर्ड में, उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। और उसमें जब आप अपीयर हो तो आप पढ़ के जाइए, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आ सकें। तो अभी शाम तक मैं आपको आंसर शीट केमिस्ट्री का और मार्किंग स्कीम, मतलब जो क्वेश्चन पेपर है और उसकी मार्किंग स्कीम जो बोर्ड की है, वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप उसमें देख लीजिए कि आपने ऐसा आंसर राइट किया है क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कि नहीं। तो आप जो है खुद ही समझ जाएंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स आपको बोर्ड दे सकता है। लेकिन बोर्ड का फुल सपोर्ट होता है। आपने देखा होगा कि अभी जो मेन एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस हुआ है तो बहुत सारे फिजिक्स में बच्चे 23 मार्क्स पाए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि बोर्ड ने ही खुद दे दिया है आपको। यदि बच्चे नहीं भी पा रहे थे तो उसके अराउंडर्स जैसे मान लीजिए 18 के आसपास है तो वहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन कंपार्टमेंट एग्जाम जो है खुद ही ईजी होता है पेपर, उसमें आपको मार्क्स आपके यदि ऑब्जेक्टिव करेक्ट है, जैसे मान लीजिए 16 ऑब्जेक्टिव है, आपके 10 करेक्ट है तो 10 मार्क्स इधर हो गया। यदि आपने सब्जेक्टिव या केस बेस वाले क्वेश्चन को थोड़ा बहुत भी अटेम्प्ट किया है, कुछ उसमें आंसर सही हो सकते हैं, तो आप उस बेस पे पास हो जाएंगे। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी कॉपी में लिखा हुआ क्या है, रिटन वर्क कितना स्ट्रांग है। यदि रिटन वर्क आपका थोड़ा भी सही रहेगा तो बोर्ड आपको सपोर्ट करता है कि आप पास हो जाएं, आपका साल खराब ना हो। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए आप जो है ये इवनिंग तक वेट करिएगा, मैं इवनिंग के पहले ही अपलोड कर दूंगा।
क्लास 12th केमिस्ट्री सप्लीमेंट्री का पेपर जो जिसको मैंने चेक किया है और मार्किंग स्कीम जो मुझे बोर्ड से मिला है। तो आप उसे मैच करिएगा और देखिएगा कि आपके आंसर जो है उसके आसपास हैं कि नहीं है। यदि आप उसके आसपास होंगे आंसर तो आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे। बेस्ट विशेस टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम। थैंक यू। यदि आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या सीबीएसई से रिलेटेड, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे कमेंट करिए और बताइए कि हमको ये प्रॉब्लम आ रही है। मान लीजिए केमिस्ट्री से रिलेटेड आपसे कोई टॉपिक नहीं बन रहा है तो आप बताइए, मैं आपको एक इजी वे में वीडियो बना के अपलोड करूँगा। यदि आपको सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब मान लीजिए मार्किंग स्कीम है, या यदि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करिए और बताइए हमें कि आपको किस टाइप की हेल्प चाहिए। तो सीबीएसई में क्या इवैल्यूएशन होता है, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको, या आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, इस कंपार्टमेंट में आप फेल हो जा रहे हैं, तो आप हमसे जो है ज़रूर कांटेक्ट करिए या हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट ज़रूर करिए। तो हम आपको एक सजेशन देंगे और बताएंगे कि इसमें क्या जो है पॉजिटिव वर्क हो सकता है आपके फेवर के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।